पंडित जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गया के बारे में आप बताएं कि यहाँ पे पिंडदान कब से शुरू हुआ और क्यों करते हैं, इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राधे। देखिए, गया जी में पिंडदान 7 सितंबर से चालू है और गया जी में पिंडदान जितने भी यात्री आते हैं, यहाँ देखिए सरकार ने सब सुविधा लगा दी गया है। और जो पार्वन श्राद्ध करते हैं 17 दिन का करते हैं, वो 6 तारीख से उनका चालू हो जाती है। जैसे कि हमें ये बताएं कि यहाँ जो पितृपक्ष में पिंडदान करने के लिए आते हैं तो कितने दिन का पूजा होता है, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, जिनके पास समय रहता है वो 3 दिन का भी करते हैं, 5 दिन का भी करते हैं, 1 दिन का भी करते हैं, 17 दिन का भी करते हैं, 9 दिन का भी करते हैं। जो आपका उनका श्रद्धा रहता है, जितने दिन रुक करके यहाँ पिंडदान करते हैं, जो उनका बजट रहता है वो हिसाब से करते हैं पूजा। जो 1 दिन का पूजा करते हैं वो मुख्य रूप से कितने स्थान पे पूजा करते हैं? वो 1 दिन का पूजा करते हैं, ऐसे तो कहा जाता है 3 स्थान पे ही होता है, परंतु अगर कहते हैं कि मेरे वंश में अकाल मृत्यु है तो उनको प्रेतशिला भी लिया जाता है। तो इस तरह से आपको 8 जगह पिंडदान हो जाता है 1 दिन में। जी, एक चीज और जानना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पिंडदान करने के लिए लोग आते हैं तो दलाल से किस तरीके से बच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टेशन से हैं दलाल लग जाते हैं, गलत चक्कर में यात्री फंस जाते हैं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? जैसे लोभ देते हैं कि आपको कम पैसे में पूजा करा दिया जाएगा, तो किस तरीके से ये बचा जा सकता है? देखिए, जब भी वहाँ चले तो अपने तीर्थ का भ्रमण का जरूर सफर कर लेंगे, क्योंकि तीर्थ का भ्रमण सफर कर लेंगे तो आप दलालों से सावधान रहेंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे दलाल मिले कि आप यहाँ चलिए वहाँ चलिए, क्योंकि तीर्थ का भ्रमण ही तीर्थ का पट्टा जी से संपर्क करे, अन्यथा किसी से करते तो दलाल का फिर आप न फंसे। आप पहले सफर कर ले, कॉल से बात कर ले अपना पंडित जी से, उसके बाद ही आप गया जी पधारें। ये पितृदोष क्या होता है? पितृदोष मानिए हमारे कार्य में बार बार बाधा आ जाना, हमारे कोई काम आकर बिगड़ जाता है, हमारे मानिए कोई भोजन करे उसमें बाल निकल गया, मानिए हमारे कुछ पुत्र हो रहे हैं विकलांग हो जाते हैं, हमारे के यहाँ संतान नहीं होता है, तो ये पितृदोष का बाधा कारण हो जाता है। अनेक प्रकार है पितृबाधा का, चलते गया जी में आकर के जो पिंडदान करते हैं उनका पितृबाधा से मुक्त हो जाते हैं। पितृबाधा क्यों लग जाता है? क्योंकि हमारे पितृ कहा जाता है जो व्यक्ति गुजर जाते हैं वो यमपुरी चले जाते हैं, तो यमपुरी के पासा में रहने के कारण से उनको कष्ट मिलता है, तो उनको कष्ट मिलने के बाद हम लोग को कष्ट करते हैं, तो चलते हम लोग यहाँ पिंडदान करते हैं तो वो उन लोग पितृ के वासा से छूट जाते हैं और मोक्ष की धाम प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा पंडित जी, ये भी बताइए कि जो पिंड पाड़ते हैं तो पिंड की संख्या कितनी होती है? क्या जितने व्यक्ति उनके घर में शांत होते हैं उसके हिसाब से पिंड बनता है या उसका कुछ और नियम है? देखिए, बताते हैं हर वेदी, यहाँ जो गया जी में 54 वेदी है, तो हर वेदी का मान्यता है 17 पिंड का महत्व है और हर वेदी पर 17 गोली बनता है। और जो वंश है आपके कहा जाता है एक पिंड का नाम से एक व्यक्ति के नाम से एक पिंड ही पड़ता है, तो जो आपका कुल में जितने गुजर जाते हैं सबका नाम से पिंड होता है। चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो क्या 7 सितंबर को पिंडदान होगा या उस दिन पिंडदान नहीं हो पाएगा जी? देखिए, 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण लग रही है, चंद्र ग्रहण में अगर पिंडदान होता है, जिस तरह से अमावस्या को पिंडदान करने से पुण्य प्राप्ति होता है, उस तरह से आप चंद्र ग्रहण के दिन पिंडदान करते हैं तो आपको बहुत शुभ माना जाता है। तो चंद्र ग्रहण के दिन आप पिंडदान करेंगे तो बहुत बढ़िया है, आपका बहुत शुभ मुहूर्त है। लेकिन बोलते हैं कि सूतक लग जाता है, सूतक में पिंडदान नहीं करना चाहिए, इसका क्या? देखिए, बताते हैं चंद्र ग्रहण रात्रि का होता है, सूर्य ग्रहण अगर दिन में लगता तो उसको मान्यता दिया जाता है कि चंद्र ग्रहण रात्रि का है तो चंद्र ग्रहण में पिंडदान कर सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, चंद्र ग्रहण का दिन बहुत शुभ है, अमावस्या का दिन माना जाएगा। अच्छा, पिंडदान करने के लिए कैसा वस्त्र पहनना चाहिए? देखिए, पिंडदान करने के लिए भगवा रंग का भी पहन सकते हैं, व्हाइट कलर का भी पहन सकते हैं, लाल कलर का भी पहन सकते हैं। इसमें मान्यता नहीं है कि आप कोई भी कपड़ा पहन करके पिंडदान कर सकते हैं। गया जी में महत्व है, भगवान नारायण के यहाँ है, आप कोई भी वस्त्र पहन कर पिंडदान कर सकते हैं। और ये जो वस्त्र यहाँ त्याग के जाना होता है, तो कोई विशेष स्थान है जहाँ पे त्यागना होता है या कहीं भी त्याग सकते हैं? और उस वस्त्र को क्या कैसे त्यागना चाहिए, इसके बारे में बताएं। देखिए, अगर आपका पिंडदान हो गया है, पिंडदान करने के बाद आप जाएंगे जहाँ रुके हुए हैं, वहाँ पर आप कपड़े को त्याग करके स्नान कर लेंगे, उसके बाद आप त्यागना है। कपड़े को कहाँ पे छोड़ेंगे, मतलब वहीं कमरे में छोड़ देंगे या कहीं किसी को देना है, इसके बारे में? अगर आपके पास वहाँ पर कोई गरीब अगर रहते हैं तो उनको दे सकते हैं, अन्यथा जहाँ रुके हुए हैं वहीं कपड़ा को छोड़ देंगे, वो कपड़ा चला जाता है, कहीं जो गरीब आदमी रहते हैं उनको में बटा जाता है। तो ये कपड़े को आप जहाँ रुके वहीं त्यागिएगा, क्योंकि कहा जाता है आप घाट पे पूजा कर रहे हैं, आप घाट पे कहाँ कपड़ा चेंज करेंगे, तो चलते जहाँ रुके हो वहीं आप स्नान करके कपड़ा को त्याग देंगे। एक चीज और बताएं, जैसे कि जो सामग्री पितृवाहन का लेकर के आते हैं, तो पितृवाहन का सामग्री कहाँ पे अर्पित किया जाता है? और क्या जो 3 दिन का पूजा करते हैं वो पहले दिन ही अर्पित कर देते हैं या आखिरी दिन करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी।
जो पितृ को वाहन लेके आते हैं उनका आखिरी में ऐसे कहा जाता है, जो प्रेत को वाहन करके लाते हैं, प्रेत जो शासक प्रेत रहता है घर में भरता है, उसको छोड़ा करके पैकेट आते हैं, उनको प्रेत खिलाफ छोड़ा जाता है। और जो नारियल लाते हैं वो अच्छे में छोड़ा जाता है। नारियल को जैसे कि ऐसे ही अपने माता पिता का पिंडदान करने के लिए आए हैं पितृवाहन करके, तो उस नारियल को और जो सामग्री तेल और जो भी सामग्री है उसको कहाँ पे त्याग करेंगे? ये अक्षयवट पे छोड़ा जाएगा, क्योंकि अक्षयवट में ही लास्ट कर जाता है ना पिंडदान, तो अक्षयवट में ही छोड़ा जाएगा सारा चीज। तो ये क्या आखिरी दिन छोड़ा जाएगा या पहले दिन ही छोड़ेंगे? आखिरी दिन, क्योंकि अक्षयवट सबसे लास्ट दिन होता है, तो आखिरी दिन ही छोड़ेंगे ना। जी, तो वो जो 3 दिन पूजा करने के लिए जाएंगे तो क्या वो सामग्री अपने साथ साथ लेकर के जाएंगे जहाँ जहाँ पूजा करेंगे, या जहाँ रुके हुए हैं वहाँ रख के छोड़ देंगे? ये आपको सगर लेके जानी है, क्योंकि आप उसमें अपने पितरों को वाहन करके लाएंगे ना, तो जिस तरह से आप माता पिता को जीवित में यात्रा करवाते हैं, तो उनको मरने के बाद हम यात्रा गया जी में करते हैं, तो हम सब वेदी पर उनको घुमाना है, सब वेदी पर जाकर उनको दर्शन करना है, पिंडदान को देना है, और लास्ट में अक्षयवट में पिंडदान करने के बाद, सजादान करने के बाद उनको वहीं पर अर्पण कर दिया जाता है। अच्छा, जो प्लेन से आते हैं उनको नारियल प्लेन में लाना मना है, तो क्या वो किस तरीके से, वो क्या नारियल लेके नहीं आएंगे तो क्या उनका पितृ गया जी नहीं पहुंचेंगे? जो नारियल नहीं लेके आएंगे, कम से कम घर का मट्टी और चावल लेके चले आएंगे, तो उनका पितृवाहन चला जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि हमारा मट्टी है, उसमें ही हम जहाँ रहते हैं वहाँ बादल आ जाता है पितृबाधा, तो मट्टी भी चलाएगा तो आपका पितृवाहन चला आते हैं। अच्छा, जैसे कि 3 पक्ष का पिंडदान होता है, मातृपक्ष, पितृपक्ष और ससुराल पक्ष, तो क्या इन तीनों जगह से मिट्टी लाना चाहिए या चावल लेकर के आना चाहिए? ये इसके बारे में थोड़ा देखिए बताते हैं, मट्टी नहीं आता है, चावल आता है। अगर आप नानाकुल में जाएंगे तो नाना जी की नानी घर में आपको देगा चावल, वो चावल लेके आएंगे, अपने ससुराल पर जाएंगे तो चावल ही देंगे, चावल ही लेके आनी है। एक चीज और बताएं पंडित जी, जैसे कि यहाँ जो सामग्री लेके नहीं आ पाए, जिनको जानकारी नहीं है कि पितृवाहन करके जाना है, सामग्री लेके नहीं आ पाए, तो उनके लिए क्या विधि? जो सामग्री नहीं लेके आएंगे उनके लिए कहा जाता है, जो नहीं लेके आएंगे फिर लास्ट में यहीं पर हम मंत्र के द्वारा से नारियल मंगा करके और पितरों को वाहन करवा देते हैं। तीर्थारोपण से यही पूजा हो, जहाँ पूजा हुआ वहाँ नारियल आ जाएगा, आपका सारा सामग्री चलाएगा, वहीं पर आपका पितर को वाहन कर लिया जाएगा। कहा जाता है कि भगवान मंत्र का दिन है, मंत्र ब्राह्मण का दिन है, तो मंत्र से ही भगवान आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताएं, जैसे कि यहाँ से पूजा करके गए तो घर में क्या करना चाहिए? ऐसे तो कहा जाता है कि भागवत करने के लिए, बाकी भागवत तक किसी का शक्ति नहीं है तो वो सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं, कथा कर लेंगे, गया महत्व सुन लेंगे, बस ये कार्य है, ये कर लेंगे। ब्राह्मण का भोजन करा देंगे, कुमारी कन्या को कुटुंब माता को खिला देंगे, बस यही कार्य है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि मान लीजिए कोई जजमान यहीं पे ब्राह्मण का भोजन करा देते हैं, तो क्या घर में भी ब्राह्मण भोज कराना जरूरी रहेगा या यहाँ पे करा देंगे तो चल जाएगा, वो घर में नहीं कराएंगे तो कोई? देखिए, घर का ब्राह्मण बार बार खाएगा, तीर्थ का ब्राह्मण एक ही बार खाता है, सोचिए ना, तो तीर्थ पर भी कराना चाहिए। आप जहाँ जाए वहाँ भी भोजन करा दिए, तीर्थ पर 1-2 ब्राह्मण जो अपना श्रद्धा है वो करा सकते हैं, और घर पर भी कराना चाहिए, क्योंकि घर में ब्राह्मण भोजन करने से हमारा घर का शुद्धिकरण हो जाता है। क्योंकि अहो भागवत है, तो आप घर में ब्राह्मण आते हैं, और ब्राह्मण आने से हमारा घर का थोड़ा सा पवित्र बन जाता है। अच्छा, क्या महिलाएं यहाँ पे पिंडदान के लिए आ सकती हैं या साथ में आ सकती हैं या खुद भी कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। अहो भाग बढ़ता है तो पति पत्नी गया जी साथ आते हैं, पत्नी आ जाए बहुत उत्तम बात है, कि माता सीता स्वयं आए थे, तो ये गया श्राद्ध है, गया जग है, और इसमें पति पत्नी दोनों साथ में ही आना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी। श्री राधे, धन्यवाद।